आपने सुना तो होगा ही कि एयरपोर्ट्स के अंतर्गत ग्रुप सी की बहुत सारी वैकेंसियां जारी कर दी गई है, जिसमें दोस्तों एलडीसी यानी लोअर डिवीजन कलर की, मोटर ट्रांसपोर्टर यानी ओजी की, इसके अलावा दोस्तों टाइपिस्ट की वैकेंसियां जारी की गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के बताऊंगा, आराम से भरेंगे, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए प्लीज आप दोस्तों धीरे धीरे वोट कीजिएगा और सारा प्रोसेस दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ये गलती आपको नहीं करना। कौन सी गलती कर रहे कैंडिडेट वो भी आपको बताऊंगा। टिकट की बात करेंगे कि इसमें टिकट आपका 10 रुपए का ही लगेगा, 25 रुपए का नहीं लगाना है। इसके अलावा आपको सारी जानकारियां बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड किस प्रकार बनना है, डाक टिकट कहाँ और कैसे लगाना है, सारी जानकारियां बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, एक बार आपको बता देता हूं कि किस प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म आ रहा है और उसमें क्या क्या वैकेंसियां रह रही है। तो दोस्तों जिस प्रकार ये एयरपोर्ट्स बेंगलोर की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत आपको दोस्तों जैसे एयरपोर्ट्स की फॉर्म भरोगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियां, जैसे बेंगलोर हो गई, दिल्ली हो गई, राजस्थान हो गया, अलग अलग वैकेंसियां आपके लिए जारी हो गई है। तो जैसे 17 वैकेंसी सिर्फ बेंगलोर के लिए, ऐसी ही वैकेंसियां और आएगी। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि हिंदी टाइपिस्ट की 2 है, लोअर डिवीजन कलर की 14 है, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी की 1 वैकेंसी है। इसी के दोस्तों अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वैकेंसियां कहाँ पे आई हैं। तो दोस्तों एयरपोर्ट्स के अंतर्गत और वैकेंसी आई है कहाँ, पूना, बैतूल, नासिक, चेन्नई, देवलाली, हर जगह की ये वैकेंसियां जारी की गई है। इसके लिए डिटेल से नोटिफिकेशन अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां अलग अलग जगह सारी वैकेंसियां आई है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों 20 वैकेंसियां हैं, यहाँ भी लोअर डिवीजन कलर के लिए 18 वैकेंसियां और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी यानी ड्राइवर के लिए 2 वैकेंसियां हैं। आपको योग्यता तो पता चल गई होगी। ये परमानेंट पोस्टें हैं, जिनमें 19,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। 12वीं पास आप होना चाहिए और अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग आपकी 30 और 35 की होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको बता दूं कि कहाँ भेजना है। जिस प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पे भेजना है नासिक वगैरह में, तो दोस्तों आपको एड्रेस मिलेगा AOC 28 इक्विपमेंट डिपो, एयरपोर्ट्स अम्बाला डिपो, इस प्रकार का एड्रेस मिलेगा, उसी पे आपको भेजना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम चलते हैं इसके ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर कि आपको किस प्रकार भरना है और क्या क्या जानकारी उसमें फिल करनी होगी। तो सबसे पहले परफॉर्म फॉर एप्लीकेशन, यानी दोस्तों ये आपको ऑफलाइन फॉर्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, अथवा आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में सीधा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो परफॉर्मा आपको मिलेगा उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी अगर ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो ड्राइवर यहाँ पे लिख देना है OG यानी ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर। इसके अलावा अगर आप लोअर डिवीजन कलर के लिए फॉर्म लिख दो तो आपको LDC लिख देना है, या फिर आप लोअर डिवीजन कलर भी इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में इन यानी किस स्टेशन पर आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, या दोस्तों बेंगलोर हो गया, राजस्थान में हो गया, इस प्रकार को दोस्तों स्टेशन जो एयरपोर्ट्स के हैं उस नोटिफिकेशन में देख के आपको भर देना है कहाँ कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से। तो दोस्तों हम दिल्ली का आपको बता रहे, इन एयरपोर्ट स्टेशन दिल्ली, यूनिट का नाम आपको भर देना है। उसके बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, तो लोअर डिवीजन कलर के लिए फॉर्म अप्लाई हम कर रहे हैं। उसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो आपका नाम होगा वो ब्लॉक लेटर्स के अंतर्गत भरा जाएगा, तो ब्लॉक लेटर में आपका नाम फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा साहिबान, यहाँ पे जो आपका नाम होगा वो आपको 10th की मार्कशीट में रहेगा, सेम नाम ही यहाँ फिलअप करना है। कैंडिडेट यहाँ पे गलती कर देते हैं, कई बार ऐसे नाम लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, या फिर आपका आधार कार्ड में अलग होता है और मार्कशीट में अलग होता है, तो आपका जो मार्कशीट में वही नाम फिल कीजिएगा। बात कर लेते हैं राइट साइड में, यहाँ पे आपकी फोटो पेस्ट करना है। फोटो पेस्ट सभी कर देते हैं, लेकिन आपको दोस्तों पता होगा इसके नीचे लिखा होता है सेल्फ अटेस्ट, यानी दोस्तों आपको सिग्नेचर करना होगा, जो आधा इस फोटो के ऊपर होगा और आधा फोटो के नीचे होगा। उसके बाद में चलते हैं, आपके पिताजी का नाम मांगा जाएगा, तो फादर्स नेम आपको डाल देना है। DOB भी आपको दोस्तों यानी डेट ऑफ बर्थ भी आपको 10th की मार्कशीट में देके ही
फिल करना है, क्योंकि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनका भी दोस्तों चल जाता है 10th की मार्कशीट के आधार पर, तो आप उसको देख के फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें बोला गया अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट, यानी दोस्तों आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजोगे सारे आपके सिग्नेचर भेज करने के बाद में ही भेजना है, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट हो, चाहे आधार कार्ड हो, जाए सारे डॉक्यूमेंट जो भी मांगे उनकी फोटोकॉपी के ऊपर आपके सिग्नेचर नीचे की ओर कर देना है। इसमें बताया गया कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो भेज दीजिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10th की मार्कशीट उसका काम कर जाएगी। बात कर लेते हैं 5th नंबर कॉलम में, इसमें आपकी एज कैलकुलेट करनी है कि आपकी एज कितनी हो गई, यानी दोस्तों आपका कितने साल के हो गए, कितने महीने के हो गए, कितने दिनों के हो गए, वो काउंट करके आपको लिखना है। उसके बाद में एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, यानी आपका एड्रेस इसमें पढ़ना है, नीचे की ओर आपका परमानेंट एड्रेस भी पूछा गया है, तो आप में को दोस्तों सिंपली इसमें पूछा गया है कि आपका स्ट्रीट का गली है तो वो भर दीजिए, विलेज में आप आते हो तो विलेज का नाम आपको लिख देना है, जिस प्रकार हम विलेज में आते तो हमारा विलेज का नाम लिख दिया। पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में स्टेट और पिन कोड आपको लिख देना है। नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, यानी अगर सेम है मेरी तरह तो आपको दोस्तों दोनों में सेम एज कर देना है। नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों 8वें नंबर कॉलम में आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कौन सी कैटेगरी, वो कैटेगरी यहाँ पे आपको लिखनी होगी। उसके बाद में उसका भी आपको दोस्तों सेल्फ जो सर्टिफिकेट होगा वो अटैच किया जाएगा। बात कर ले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत, तो दोस्तों आपने 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है, उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। उसके बाद में एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपको कोई और भी क्वालिफिकेशन है जैसे किसी ने ग्रेजुएट कर रखा है या कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी वो फॉर अप्लाइड, यानी आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे दोस्तों कोई ओबीसी का कैंडिडेट है वो जनरल में अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो यहाँ पे आपको लिख देना है ये, लेकिन हम ओबीसी कैंडिडेट है और ओबीसी में लिख रहे हैं तो आपकी खुद की कैटेगरी यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई ने टेक्निकल ट्रेनिंग कर रखी है कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कोई लोअर डिवीजन कलर के लिए फॉर्म भर रहा है तो उसको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ज्ञान है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान में RSCIT कोर्स होता है तो कई सारे कैंडिडेट वो करके रखते हैं, तो अगर आपने भी कर रखा तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप भरोगे उसका दोस्तों यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट कॉपी उसका भी लगने वाला है। यहाँ पे अगर आप उसका फॉर्म भर रहे हो तो उसका यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जो रोजगार कार्यालय होता है उसमें, तो यहाँ पर बढ़िया है, अगर करवा रखा तो यस कर देना, नहीं करवा रखा तो नो कर देना। उसके बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ लेना, यानी इसमें बताया गया कि जो जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है वो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती कोई फॉल्ट नहीं है और मेरे नॉलेज के अनुसार दी जा रही है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपका सिग्नेचर कर देना है और डेट आपको डाल देनी है जिस डेट को आप फॉर्म भेज रहे हो। उसके बाद में फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये आपके लिए नहीं है, इसमें आप जब आपका फॉर्म भर वहां पर पहुंच जाएगा तो वो डेट डाली जाएगी कि किस डेट को आपको फॉर्म पहुंचा है, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ ये भी बताया जाएगा। उसके बाद में रीजन फॉर रिजेक्ट, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट का आपको बताया जाएगा कि क्यों रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों इनकम्प्लीट, अगर आपने कंप्लीट नहीं जानकारी फिलअप की है तो वो भी बता देंगे। इंडेक्स नंबर बताया जाएगा आपका। उसके बाद डेट ऑफ टेस्ट, यानी कब टेस्ट आपका है, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कौन सा टेस्ट है, प्रैक्टिकल है या फिजिकल है, उसकी जानकारी इसमें दी जाएगी, यानी ऑफिस के यूज का रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपने फॉर्म भर के तो कई सारे कैंडिडेट भेज देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत आपका एडमिट कार्ड जो आता है उसको भी आपको फिलअप करके भेजना होता है। इसके अंतर्गत आपको सेम वापस भरना है, जैसे पोस्ट ऑफ LDC हो गई, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, इंडेक्स नंबर ये आपको नहीं भरना, फिजिकल टेस्ट की डेट है वो भी आपको नहीं भरना, वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट यानी आपका जगह कौन सा, ये 3 के नीचे वाले कॉलम में ये आपको छोड़ देना है, बाकी आपको भर के देना है। और दोस्तों इसमें आपको फोटो चिपका के उस पर सिग्नेचर भी कर देना है। ये क्यों करना है ये भी बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि दोस्तों उनको टाइम बहुत कम होता है जो आपके भर्ती कराते उनको, जो अगर आप ना एडमिट कार्ड भरा भरा है उनको मिल जाता है तो उनको आसानी रहती है आपको वापस भेजने में। दूसरी बड़ी बात, अगर आपने एड्रेस खुद ने फिलअप किया होगा तो जानकारी आपने सही फिलअप किया होगा और आपका एडमिट कार्ड सही एड्रेस पर आ जाएगा। हो सकता है उनके द्वारा कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए और आपका एड्रेस
पे एडमिट कार्ड न पहुंचे। तो यहाँ तक फॉर्म तो आपने भर दिया, अभी आपका बाकी रह गया लिफाफा। तो लिफाफा भी किस प्रकार बनना है उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आपने अगर एयरपोर्ट्स बेंगलोर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एड्रेस यहाँ पे मिल जाएंगे, किस एड्रेस पर आपको भेजना है। वैसे ही दोस्तों अलग अलग के लिए अलग अलग एड्रेस है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट चेन्नई के लिए फॉर्म भर रहे हो, पुणे के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो सभी का एड्रेस अलग अलग है। इसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश का भी एड्रेस है, पुणे का भी एड्रेस है, महाराष्ट्र का एड्रेस है, तमिलनाडु का एड्रेस है, सारों का एड्रेस अलग अलग है। तो जिस जगह का आप फॉर्म भर रहे हो उसी जगह का एड्रेस लिफाफे के अंतर्गत लिखना होगा। तो यहाँ पे लिफाफा हमने 2 लिफाफे आपको लेने हैं, एक बड़ा लिफाफा लेना है जिसमें डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और एक छोटा लिफाफा आपको लेना होगा। ध्यान रखिएगा साहिबान, जो बड़ा वाला लिफाफा लोगे उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट का फिर से नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उस पोस्ट का नाम लिखने के बाद आपकी कैटेगरी, यानी आप ओबीसी हो, जनरल हो, यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, वो कैटेगरी फिर से लिखनी होगी। उसके बाद में 2 लगाना है आपको। 2 लगाने के बाद में जो एड्रेस आप भेज रहे हो, जिस जगह आप भेज रहे हो, जैसे दिल्ली के लिए एड्रेस है द एयरफोर्स कमांडिंग द एयरफोर्स द एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली 110003, ये पूरा एड्रेस है, ये आपको लिखना है। उसके नीचे फॉर्म लगा के आपको खुद का एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस आप फ्रंट साइड में लिख सकते हैं और बैक साइड में भी लिख सकते हैं, अगर फ्रंट साइड में आपकी जगह नहीं बचती तो। नीचे बाद में आपका एड्रेस लिखने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए सेल्फ अटेस्ट करके इसमें अंतर्गत डालने आपको, और आपका जो फॉर्म आपने भरा था वो भी इसी में आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको छोटा वाला जो लिफाफा है उसके ऊपर भी आपका खुद का एड्रेस, जी हाँ दोस्तों इस प्रकार का आपको लिफाफा लेना है, सेम इसी प्रकार का एड्रेस लिखना है। 2 लगा के आपका खुद का एड्रेस लिखना है, जिस प्रकार जैसे आपका नाम हो गया मुकेश कुमार सन ऑफ मंगलाराम कुमार, या आपका इसके नीचे आपका आएगा विलेज, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ लिखने के बाद आपको दोस्तों 10 रुपए का डाक टिकट लेके उसके ऊपर डाक टिकट भी चिपकाना है। वो लिफाफा भी आपको बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत ही फिल करना है। तो वो सारी फिलअप करने के बाद अच्छे से पेस्ट करके इसको दोस्तों आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अगर आपको जल्दी भेजना है तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए, अगर आपको नॉर्मल भेजना है तो नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से भी भेज दीजिए। डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आएगी, जातीय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और फिलअप करना भूल गए थे हम, 2 पासपोर्ट साइज की एक्स्ट्रा फोटो भी आपको उसके साथ भेजनी होगी, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। उसके बाद में जो आपने दोस्तों लिफाफा लिखा उसमें हमने 10 रुपए का टिकट लगा दिया। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको भेज देना है। निवास प्रमाण पत्र भेज देना है, रोजगार कार्यालय में अंकित है तो वो भेज देना है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पे हमने कैटेगरी लिखी थी वहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 ये भी आप जरूर नोट कर दीजिएगा, ताकि और गलती होने की गुंजाइश हमके द्वारा ना रहे, क्योंकि कई बार ये भी बोल देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं लिखा, तो ये भी आप जरूर लिख दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, आपका सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय